हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का मैथ्स, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर्स। और हमने अपना चैप्टर जो 1 है, चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर, वो स्टार्ट किया हुआ है। और इसके अंदर जो है हम कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ चुके हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारी क्लास 5th। इससे पहले 4 क्लासेस में हम इसकी बेसिक चीज़ें कर चुके हैं। आज क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो बचे हुए हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा उनको पढ़ेंगे। आई होप वो सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जो है उनका डिस्कशन यहाँ पर कर रही हूँ। अगर किसी को नहीं भी क्लियर होगा तो वो हो जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग, हमारा फर्स्ट जो है द रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या है, ये नहीं कि मैथ्स के अंदर क्या है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो चैप्टर है रैशनल नंबर, उसके अंदर जो है ज़ीरो का रोल क्या है, और बाकी जो है होल नंबर के अंदर भी और इंटीज़र के अंदर भी हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे मैं एक चीज़ पूछती हूँ, मैंने किया कि 2 के अंदर प्लस करो 0, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा 1 में प्लस करो 0, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर मैंने कहा 0 में प्लस करो 1, तो भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल्कुल आप चीज़ समझ पा रही हैं। क्या समझ रही हैं यहाँ से, कि अगर मैं a प्लस 0 करती हूँ, ठीक है, a प्लस 0 करती हूँ, a कोई भी होल नंबर है, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी क्या आ जाएगा, होल नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा, होल नंबर ही आ जाएगा। समझ आया। a प्लस 0 करूँ या 0 प्लस a करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ज़ीरो का क्या रोल है मैथ्स के अंदर। ठीक है, किसी भी होल नंबर में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ, या किसी भी 0 के अंदर मैं होल नंबर ऐड करती हूँ, तो मेरे पास होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ आ गई है हमें। अब हम अगली चीज़ की तरफ पढ़ते हैं। क्या, अगर मैंने कोई भी इंटीज़र लिया -5, इसके अंदर प्लस 0 करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, -5 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -5 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 0 के अंदर यहाँ पर प्लस -5 करती हूँ, तो भी रिज़ल्ट क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, a प्लस 0 करूँ या फिर क्या करूँ, 0 प्लस a करूँ। देखो, ये -5 है, इस चीज़ पर मत जाना कि मैंने माइनस किया, नहीं, मैंने यहाँ पर प्लस ही किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लस ही किया है, तो भी हमें क्या मिल रहा है, हमें a ही मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी इंटीज़र में 0 प्लस करती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंटीज़र ही मिलेगा। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, किसी होल नंबर में 0 ऐड करती हूँ, तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर। अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर में, मैंने कोई एक रैशनल नंबर लिया 2/7, क्या लिया, 2/7, और इसके अंदर मैं क्या ऐड करती हूँ, इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो हमें मिलेगा -2/7। सेम ऐसे ही एग्जैक्ट, जैसे अगर मैं 0 के अंदर प्लस करती हूँ -2/7, तो भी हमें क्या मिलेगा, -2/7 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर मैं किसी भी, जैसे मान लो मैंने C ले लिया एक रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर के अंदर 0 ऐड करती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ, 0 के अंदर कोई रैशनल नंबर ऐड करती हूँ, हमें क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। समझ आया, हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ से हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का क्या रोल है मैथ्स के अंदर, हमारे चैप्टर के अंदर इंटीज़र और होल नंबर के अंदर और रैशनल नंबर के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी होल नंबर के अंदर 0 ऐड किया है, तो हमें एंड में क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। किसी इंटीज़र के अंदर 0 ऐड किया है, तो हमें इंटीज़र ही मिलेगा। और किसी रैशनल नंबर के अंदर 0 ऐड किया है, तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रोल ऑफ 1। जैसे हमने रोल ऑफ 0 पढ़ा, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ 1 भी पढ़ेंगे। अब देखो, अगर सेम ऐसे ही एग्जैक्ट जो ऊपर पढ़ कर आए हैं, वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर मैंने 5 के साथ रोल ऑफ 1 जो है, 5 के साथ अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से 5 ही मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विद एनी होल नंबर, किसी भी होल नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमें वो एग्जैक्ट सेम ही मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं लेती हूँ 3/8, कोई रैशनल नंबर लेती हूँ, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो भी मुझे 3/8 ही मिलेगा। अगर मैंने लिया -2/7 और इसकी 1 से मल्टीप्लाई की, तो भी मुझे -2/7
7 ही मिलेगा। समझ आया इतना? इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? देखो बेसिक जो हमारा समझाने का पर्पस क्या है, हम सिर्फ यहाँ से रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो है समझना चाहते हैं। तो देखो ए कोई भी रैशनल नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। और ए क्या है हमारा? ए हमारा एक रैशनल नंबर है। ए क्या है हमारा? ए हमारा एक रैशनल नंबर है। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? यहाँ से हमें इतना समझ आ गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो चीज़ है हमें समझनी चाहिए वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी इंटीज़र लेते हैं, उसके अंदर देखो नेगेटिव से आप पहले एक चीज़ समझ पा रहे हो कि नेगेटिव, जैसे अगर मैंने पॉजिटिव लिखा और ऐसे ही फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से आपको क्लियर है कि क्या होता है? अब देखो नेगेटिव वर्ड, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? इसको बोल सकती हूँ एडिटिव इन्वर्स। क्या बोल सकती हूँ? एडिटिव इन्वर्स। अब देखो पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि ये होता कैसे है। होता तो सिर्फ इतना है कि मगर नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है उसका, लेकिन एग्जैक्ट ये हुआ कैसे? अब देखो अगर मैंने कोई भी नंबर लिया 1, और मैंने कहा कि ये एक पॉजिटिव 1 है। देखो 1 है, कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके चल रही। मैंने एक नंबर लिया 1, अब मैंने कहा कि 1 का नेगेटिव क्या होगा? तो क्या होगा इसका नेगेटिव? इसका नेगेटिव होगा -1 होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा -1। ठीक है जी। अब देखो सेम ऐसे ही ये कैसे आया? जब देखो -1, ये ऐसा क्यों होता है? हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ये -1 होगा, अगर -1 है तो +1 होगा। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा क्यों होता है? जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 1 + -1 ऐड करा, 1 + -1 = 0। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है कि अगर मैंने कोई भी एक इंटीज़र लिया, ए मैंने क्या ले लिया? एक इंटीज़र लिया, और इस इंटीज़र के अंदर इसका नेगेटिव ऐड किया। ठीक है, इस इंटीज़र के अंदर इसका नेगेटिव ऐड किया, तो मेरे पास रिज़ल्ट हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये क्या है? इस टॉपिक के पीछे का लॉजिक है जो मैंने सिर्फ आपको समझाया। आपको ये सब रटना नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं करना। सिर्फ हमारा पर्पस क्या है यहाँ से समझने का? अगर मैंने कोई भी क्या लिया, मैंने लिया रैशनल नंबर। मैंने क्या लिया? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर मैंने लिया a/b। मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया a/b। तो अगर मैंने कहा कि इसका नेगेटिव करो तो वो क्या आ जाएगा? -a/b। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इतना समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो एडिटिव इन्वर्स है, इस टॉपिक को के ऊपर हमें क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है रेसिप्रोकल। देखो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आज बताए हैं बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही सिंपल हैं और बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर किसी को ये चीज़ें पता सबको है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएँ? क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उसे रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, कैसे? जैसे देखो अगर मैंने लिखा 8/21, ठीक है, क्या लिखा? 8/21 लिखा। अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ बताती हूँ, इसके अंदर देखो कोई भी रैशनल नंबर लिया मैंने, 8/21 लिया। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है, एक ऐसा, ये पीछे का मैं क्या समझा रही हूँ? लॉजिक समझा रही हूँ आपको। बेसिक जो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ आपको यहाँ पर लॉजिक पर ध्यान देना है। देखो रेसिप्रोकल में कोई भी नंबर हमें दिया है, वहाँ पर हमें उस नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आए वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। इन दोनों, इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जब इनका मैं प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 8/21 को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो हम किससे कर सकते हैं? 21/8 से। अब 8 से 8 कैंसिल, 21 से 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो इसका मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है? अब मैंने लिखा -5/7, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/-5। क्या हो जाएगा? 7/-5
5 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, या इसे हम कभी कभी एक और टर्म का नाम भी दे सकते हैं, वो होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 21/8, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/21 हो जाएगा। ठीक है, 8/21। हाँ जी, अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट है, हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मे बी आप में से कुछ बच्चे 7th क्लास में से थोड़ा बहुत पढ़कर भी आए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ये क्या होता है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। देखो यहाँ से इस टॉपिक पर लिखा हुआ देख कर मत जाओ कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इतना सब कुछ आपको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ से समझने वाली चीज़ है मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूँगी, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और नहीं भी पता है तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेन करना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने एक एग्जाम्पल, मैंने लिया -3/4, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 2/3, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। अब मैंने प्लस लिया -3/4 मल्टीप्लाई -5/6, ठीक है जी। अब देखो, अब अगर मैं कहती हूँ इसे सॉल्व करो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। अब एक देखकर एक चीज़ बताइए, ऐसा इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, -3/4 -3/4 दोनों तरफ है, तो -3/4 को मैं बाहर ले सकती हूँ। अब हमारे पास उसके बाद इसे बाहर लेने के बाद देखो ये बाहर ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई, अंदर क्या बच गया मेरे पास 2/3 और प्लस -3 नहीं है, ये -5 बच गया मुझे, क्या बच गया, देखो ये तो बाहर चला गया ना, तो -5/6 बच गया। ये चीज़ समझ आई। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, ये यहाँ से आपको समझ आ गया, ये आपके लिए इनफ है। अब देखो, अब मैंने एक काम किया, अब मैं इसे आपको समझाती हूँ। देखो A, B एंड C, ये A, B एंड C मैंने ये क्या लिए हैं, ये मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। ये मैंने क्या लिए हैं, ये मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। अब देखो मैंने लिखा AB, ठीक है, AB और प्लस BC, ठीक है जी, AB, देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, AB प्लस AC लिखा। अब देखो AB और AC, तो अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ A और B प्लस C, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं चाहूँ AB माइनस AC हो तो मैं A बाहर ले लूँ और B माइनस C बच जाएगा। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। समझ आ गया आप सभी को, ठीक है जी। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उस चीज़ को एक बार जो है हम दोबारा से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज की क्लास में हमने पढ़ा है रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का क्या रोल है, देखो ज़ीरो के अंदर किसी भी होल नंबर को ऐड करो तो हमें होल नंबर ही मिलता है। ज़ीरो के अंदर किसी इंटीज़र को ऐड करो तो हमें इंटीज़र ही मिलता है। मेन हमारा पढ़ने का पर्पस है रैशनल नंबर के साथ, ठीक है, रैशनल नंबर हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो रैशनल नंबर के अंदर जब हम किसी ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, रोल ऑफ वन है। वो क्या है, रोल ऑफ वन है। और उसमें क्या रहेगा, जब हम किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 ही मिलेगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना, रैशनल नंबर के साथ क्या रहेगा, रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेगेटिव, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं एडिटिव इन्वर्स। देखो मेनली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास -1 रहता है। बाकी आपको मैं डिटेल समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल को हम क्या भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/4, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल
नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की अभी हमने पढ़ी, क्या होती है कि अगर हमारे पास दो दो नंबर्स ऐसे दिए इनमें से जो भी कॉमन है, ठीक है, उसे बाहर ले लो और जो बच गए उसको एक तरफ ले लो, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो हम उसे सीधा देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई हो जाएगी। आज जो है हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। हमारे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से फिनिश हो चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये सभी कुछ हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो भी हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे कल या परसों जब भी, तो हम उसके अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.1 से जो है क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने बेसिक करवाया है उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर क्लियर करूँगी क्वेश्चंस करवाने से पहले। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताएं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।